We are going to class 8 exercise 3.3 question number first. By repeated subtraction of odd number starting from 1. कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से हमें स्टार्ट करना है ऑड नंबर और सब्ट्रैक्ट करना है. फाइंड वेदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट. इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट. ठीक है, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या करना है, फाइंड करना है. तो आपको बेस्ट ट्रिक के साथ इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट नंबर क्या दिया? 121. तो चलिए सॉल्व करते हैं. क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन फर्स्ट. फर्स्ट नंबर पे क्या शो है? 121. अगर 121 को हम मतलब खुद से ही पूछें क्या ये स्क्वायर रूट है? हाँ है. किसका है? 11 का. ठीक है, याद रखिएगा. लेकिन हमें ऑड नंबर के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है क्या ये सब स्क्वायर रूट है. तो कैसे करेंगे? आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं. कैसे? जैसे आपके पास कोई नंबर है, अब हम इसे चेक करना है स्क्वायर रूट है या नहीं. तो आप उसे ऑड नंबर से तब तक माइनस करिए जब तक कि वो ज़ीरो के करीब नहीं पहुंच जाता. अगर वो ज़ीरो में एंड होता है तो समझ जाइए वो स्क्वायर रूट है, अदरवाइज स्क्वायर रूट नहीं है. कैसे? देखिए 121 है तो फर्स्टली हम ऑड नंबर फर्स्ट लेते हैं, 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 120. अब 120 आया, 120 से आप माइनस करिए. 1 के बाद क्या होता है ऑड नंबर? 3. तो 3 को करेंगे तो 117. अब 117 को नेक्स्ट क्या होता है ऑड नंबर? 5. तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112. अब 112 को माइनस करिए. 5 के बाद क्या होता है ऑड नंबर? 7. 7 को आप ऐड करें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105. 105 को नेक्स्ट आपका ऑड नंबर क्या है? 9. 9 को माइनस करिए तो 5 माइनस 9 आपका क्या हो जाएगा? 96. तो 96 हो जाएगा. ठीक है, अब 96 को माइनस करिए 11 से. तो 11 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 1 5 9 8. क्लियर? 85 को आप माइनस करिए नेक्स्ट ऑड नंबर से तो 11 देन आफ्टर 13. तो 3 माइनस 5 2 8 माइनस 1 7. 72 से माइनस करिए 15. तो 2 5 है तो 7 5 12 6 माइनस 1 5. ठीक है, 57 को अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 17. तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 7 माइनस 7 0 5 माइनस 1 4. अब 40 को माइनस करिए नेक्स्ट क्या होगा ऑड नंबर? 17 के बाद आपका 19. तो 10 माइनस 9 1 3 माइनस 1 2. अब 21 नेक्स्ट क्या है? 19 के बाद क्या होता है ऑड नंबर? 21. देखिए 21 आ गया ना, तो ये आपका ज़ीरो. अगर ज़ीरो आता है कोई भी नंबर, देखिए 121 था ना, ऑड नंबर को आप माइनस करते जाइए कंटिन्यू लाइन से. अगर वो ज़ीरो पे एंड होता है तो समझ जाइए वो नंबर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर, राइट. ऐसे ही आपको सेकंड नंबर करना है. देखिए 55 है तो चलिए 55 को पहले फर्स्ट 1 से करते हैं. कितना हो जाएगा? 54. 54 को 3 से माइनस करिए. 50 आपका 51 आ जाएगा. अब 51 को माइनस करिए किससे? 5 से. कितना आ जाएगा? 46. अब 46 को माइनस करिए. 5 के बाद क्या होता है? 7. तो 7 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39. ठीक है, अब 39 से आप माइनस करिए. 7 के बाद क्या होता है? 9. तो आपका आ गया 30. अब 30 को माइनस करिए. 9 के बाद क्या होता है? 11. तो 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 10 माइनस 1 9 2 माइनस 1 1 19. अब 19 को माइनस करिए. 11 के बाद क्या होता है ऑड नंबर? 13. तो 13 को माइनस करिए. 9 माइनस 3 6. और ये आपका क्या हो जाएगा? 19 माइनस 13 6 हो गया. ठीक है, अब 6 के बाद अगर हम माइनस करेंगे 15 का तो श्योर है कि वो माइनस की ओर आगे चला जाएगा, क्योंकि माइनस अगर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस आएगा. देखिए जीरो को पार कर दिया ना,
क्योंकि 0 देखिए 6 के बाद ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, अब ये क्या आ गया निगेटिव, तो निगेटिव में क्या आ गया 9। अब 9 क्या हो गया, आप मतलब 0 से आप आगे बढ़ गए ना, ये देखिए 0 है, अब 0 से आप आगे चले गए निगेटिव साइड, तो निगेटिव साइड क्या मीन्स इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 0 पे ही कंप्लीट होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा बात। देखिए 36 आपका थर्ड नंबर है, ये स्क्वायर रूट होता है किसका 6 का, देखिए 0 पे ये कंप्लीट होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 36 को 1 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा 35, अब 35 को 3 से माइनस करेंगे तो 32 को माइनस करते हैं 135 से कितना आ जाएगा 27, अब 27 को 7 से माइनस करके 5 बाद 7 आता है तो कितना आ गया 20, अब 20 माइनस 11 कितना आ गया आपका 20 माइनस 11 9, सॉरी 7 के बाद 9 आता है तो यहाँ पे 9 हमको शो करना है, तो 20 माइनस 9 11 राइट, एंड 11 माइनस, अब देखिए 9 के बाद क्या आता है आपका ऑड नंबर 11, ये देखिए 0 आ गया, तो 0 आया ना, तो इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। इसी तरह आपको 90 को चेक करना है, तो 90 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम फर्स्टली जाने तो 90 नहीं होता। 90 को हमने सॉल्व कर लिया, आप देख लीजिए ये -7 पे कंप्लीट हुआ, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमको एलसीएम के अकॉर्डिंग इन्हें प्रूव करना है या चेक करना है क्या ये स्क्वायर रूट हैं, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट में आपको दिया 784, चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट एलसीएम कर लेते हैं 784, लास्ट में क्या है 4, तो 2 से ऑब्वियसली जाएगा, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब देखिए लास्ट में फिर 2 है, अगर इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा, तो 2 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 8, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 से फिर जाएगा, ऑड है इवन नंबर है, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, अभी भी है आपका ऑड नंबर, 2 से ही जाएगा, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, अभी 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब एक बात यहाँ पे नोट करिएगा, बुक्स में आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं, देखिए जैसे ये प्रूव कर रहे हैं एग्जाम्पल पे और ये ऐसे लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम कुछ बता रहे हैं उसे नोट रखिएगा। कभी भी स्क्वायर रूट जब फाइंड करें तो याद रखिएगा आप इसे इसी तरह लिखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बुक्स में जो दिया हुआ होता है वो एक बेस्ट तरीके से नहीं होता, ठीक है। रूट ज़रूर बनाएं, रूट इज़ कंपलसरी फॉर दिस प्राइम फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो जब भी आप करें तो रूट ज़रूर बनाएं, और रूट यहाँ भी बनाएं, और ये जितने फैक्टराइजेशन आए उसे यहाँ पे ही शो करें रूट में। आप रूट से आउटसाइड बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि रूट के अकॉर्डिंग ही आप आउटसाइड लिख सकते हैं, जबकि बुक्स में ऐसे ही ओपन लिख दिया जाता है और उससे पेयर बाहर निकाल दिया जाता है। वो कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट वे आपका यही होगा, ठीक है। अब देखिए रूट का रूल्स होता है ना कि हम ऐसे ओपन रख के और पेयर बनाएं, रूट का ये रूल्स होता है। देखिए 2 का पेयर 7 का पेयर, अब इसे आउटसाइड आप निकाल सकते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, ये रूट जो होता है यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है तो समझ जाइए वहाँ पे 2 होता है, याद रखिएगा। अगर 3 होगा तो 3 लिख के ही आएगा, अदरवाइज नहीं तो आप रॉन्ग हो जाएगा। अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे 3 ज़रूर होगा। तो देखिए 2 का पेयर, और ये जो पेयर निकलता है उसे आइडेंटिफाई ये करते हैं रूट का पावर, 2 × 2 × 7, अब इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। अब देखिए 28 क्या हो गया स्क्वायर रूट, ये हमें मतलब फाइंड हो गया कि 784 का स्क्वायर रूट 28 है। चलिए सेकंड प्रूफ करते हैं 441। तो फर्स्टली एलसीएम करेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या है, एक ऑड नंबर है, तो आप 3 से चेक करिए। और एक बात याद रखिएगा,
एलसीएम आप बहुत सारे एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर ही आते हैं। कभी भी आप अटेंड करिएगा, फाइंड करिएगा तो 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, 4 से कभी मत करिए, 5 से करिए। मतलब आपको प्राइम नंबर से ही अटेंड करना है। जैसे आप 2 से चेक करिए, 3 से, 5 से, और डायरेक्टली आप 7 पे आ जाए और 11, क्योंकि इनके बीच आप जो ले रहे हैं आप टाइम पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम का रूल्स होता है, जो यहाँ पे हम लिया जाता है, वो एक प्राइम नंबर ही लिया जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे हम हमेशा प्राइम नंबर ही अटेंड करते हैं, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर ही आता है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप कभी भी अटेंड करिए तो प्राइम नंबर ही अटेंड करिए। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 3 से ही चेक करते हैं। 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा। अब देखिए तो 7 7 जा है। अब आप इसे कैसे नोट करेंगे? √441 इज इक्वल टू √3 × 3 × 7 × 7, 3 का पेयर एंड 7 का पेयर, 3 × 7। ये आपका आउटसाइड आ गया, ये आपका 21 आंसर हो गया। एंड आपसे एलसीएम तो सभी से जनरली आती होगी, इसलिए हमने अभी थर्ड एडवांस कर दिया। देखिए 1849, यहाँ पे गौर करिएगा। 1849 एक प्राइम नंबर से यहाँ पे देखिए 43 से कैंसिल हो रहा है। 43 में 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये आ रहा है, तो 43 से कैंसिल हुआ। ये देखिए आपका आंसर आ गया। यहाँ भी देख लीजिए, हमने 4 3 5 6 को सॉल्व कर दिया, ये आपका एलसीएम हुआ। और ये 66 आया, देखिए पेयर भी देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने अभी 5th नंबर भी कर दिया, √6241। ये आप ये भी याद रखिएगा, 79 से कट होता है। 79 जा 6241। अब 79 से कैंसिल हुआ, ये आपका 79 का पेयर बना। ठीक है, 6 नंबर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2209 47 से कैंसिल होगा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। एंड 7 नंबर 8281, ये भी देखिए 7, ये तो इजी है, आप कर सकते हैं। 7 13 का पेयर बना 91। एंड लास्ट 8 नंबर √9025 हमने सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, चलिए हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। आप 3.2 में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, शुड बी मल्टीप्लाई हमने लास्ट वीडियो में इसे अपलोड कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हम कैसे उसे परफेक्ट स्क्वायर करें। एंड आल्सो यहाँ तक का आपका क्वेश्चन था 3.2 में। ठीक है, कि हमें सिर्फ नंबर बताना था को कौन सा नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इस बार क्या ऐड कर दिया यहाँ से, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो फर्स्ट है 294, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर 294, तो फर्स्टली तो एलसीएम करेंगे हम। 294 लास्ट में इवन नंबर 2 से ही होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14। देन आफ्टर 3 से 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49। कोई बात नहीं, इसमें आपका अनपेयर्ड क्या हुआ देखिए, यहाँ पे हम जब नोट करते हैं तो 2 × 3 × 7 × 7, पेयर किसका हुआ? सिर्फ 7 का। अनपेयर कौन हुआ? 3 and 2। ठीक है, 2 and 3। तो चलिए नोट कर देते हैं। तो सिंस, सबसे फर्स्ट आप नोट करेंगे, सिंस 2 and 3 आर लेफ्ट अनपेयर्ड, ठीक है, सो मेक अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 and 3। अब देखिए इसमें 2 नंबर्स हमने क्यों नोट किया, 2 and 3 क्यों? क्योंकि भाई पेयर बनाना है ना, हमें स्क्वायर रूट करना है। अब स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या होता है, जब तक आपका पेयर ना हो तब तक हम नहीं कर सकते। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे 2 नोट कर दें, 3 नोट कर दें और 5, अब बोलें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं से परफेक्ट स्क्वायर करो आप, तो कब होगा ये परफेक्ट स्क्वायर?
जब आपका 2 एक और 2 आ जाए, 3 एक और आ जाए और 5 एक और आ जाए, मतलब हमें पेयर चाहिए, चाहे वहाँ पे हमारे पास 6 नंबर ही क्यों ना हो अनपेयर। तो 6 मतलब 6 नंबर होंगे, अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे तो 6 नंबर्स का भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जितने भी अनपेयर हैं सबका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एंड 3 तो 6 हो जाएगा, तो 6 कर लीजिए, चाहे आप 2 इन 2 का अलग से कर लीजिए मल्टीप्लाई, या 3 का भी अलग से कर लीजिए। तो हमारे पास नंबर क्या था 294, तो 294 इंटू 2 3 जा 6 कर लीजिए। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर 9 6 जा 54 टू 56, रिमाइंडर 5 9 6 2 जा 12 12 5 12 5 17, ठीक है 1764। अब हमें प्रूव करना है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो हमें एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 2 और 3 ऐड किया, तो 1764 का यहाँ पे जो 2 और 3 है वहाँ पे आप एक और 2 कर दीजिए और एक और 3 कर दीजिए, और इंटू 7 तो ऑलरेडी पेयर पे है, तो 7 इंटू 7। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये आपका 2, ये आप रूट ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब 2 ये आपका पेयर, 3 का पेयर और ये 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 3 2 जा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड नंबर 720। चलिए इस बार आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो फर्स्ट में अनकम्प्लीटेड होंगे। तो 720 का हम फिर से एलसीएम करेंगे, 2 से ही जाएगा, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 2 6 जा 12 0, देन आफ्टर 2 18 जा 36 0, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10। अब यहाँ से 3 से हो जाएगा, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15। अब देखिए अनपेयर कौन हुआ, सिर्फ 5, क्योंकि 3 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया। तो यहाँ पे हम शो क्या करेंगे, 720 का रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 अनपेयर है, तो लिख दीजिए सिंस ओनली 5 आर लेफ्ट अनपेयर्ड, so make a perfect square it should be multiply by, किसका मल्टीप्लाई आप करेंगे इस बार, कौन सा अनपेयर हुआ 5, तो 5 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 720 इंटू 5 इज इक्वल टू 500, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर 5 7 जा 35, 1 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 60। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं कैसे, 36 00। अब आपको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ही नोट कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट कर लीजिए, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये आपका 5 एक्स्ट्रा आ जाता है मल्टीप्लाई करने। तो 2 पेयर आउटसाइड, ये 2 पेयर आउटसाइड, ये 3 पेयर आउटसाइड एंड 5 पेयर आउटसाइड, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये आपका आंसर हुआ। सेकेंड आपका क्लियर हो गया, एंड थर्ड हमने एडवांस कर दिया है, अभी देख सकते हैं उसी वे पे करना है। देखिए इसमें अनपेयर क्या है 2, तो ओनली 2 अनपेयर, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ और ये आपका 2 से सेट हो गया है ना, यहाँ पे सेट हो गया, और 2 का पेयर है आउटसाइड, 3 का पेयर और 13, ये 78 इसका स्क्वायर रूट हुआ। ऐसे ही आपको 17 28 का करना है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हमने किया, तो पेयर अनपेयर्ड कौन सा हुआ 3, तो देखिए 3 अनपेयर्ड, सो मेक ए परफेक्ट उसका भी मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 5184, और सिर्फ उसमें 2 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए सेट किए तो 72। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फिर से, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, फोर्थ नंबर, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है फोर्थ।
एलसीएम भी देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट 5, ये आपका 5 नंबर, ठीक है, 5th नंबर है। सॉल्व हुआ, एलसीएम देख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आपका 4 4 सेट करने के बाद 2 का पेयर बना, 3 का पेयर एंड 5 एंड 7, 210, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो।